हेलो स्टूडेंट्स, आज इंग्लिश का हम एक नया लेसन पढ़ने वाले हैं जिसका टाइटल है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ ग्रेट इंडियन बस्टार्ड। तो सबसे पहले हम जानकारी लेंगे इसके टाइटल के बारे में। पहला वर्ड है ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी क्या रहती है? अगर हम खुद का जीवन वृत्तांत यानी हमारे जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटी है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमारा जीवन कैसा है या कैसा था, इसके बारे में हम अगर खुद लिखते हैं तो उसे कहा जाता है ऑटोबायोग्राफी। अगर हमारा जीवन वृत्तांत तो कोई दूसरा ही लिखता है तो उसे कहा जाता है बायोग्राफी। यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी है और ऑटोबायोग्राफी किसकी है? तो ग्रेट इंडियन बस्टार्ड की, एक पंछी है जिसने अपने जीवन की विशेषताएं या अपने जीवन कैसा होता है उसका जीवन एक खुद बताया है, इसलिए उसे कहा गया है ऑटोबायोग्राफी। तो करते हैं हम स्टार्ट। विच इज़ द हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड इन इंडिया? अपने हिंदुस्तान में उड़ने वाला सबसे वज़नदार सबसे भारी बर्ड कौन सा है? वेल फ्रेंड्स, तो अच्छा दोस्तों, वो मैं हूँ, इट्स मी। मेरा नाम है ग्रेट इंडियन बस्टार्ड। आई फील प्राउड टू बी नोन एज द ग्रेट इंडियन बस्टार्ड। और मुझे गर्व है कि मुझे ग्रेट इंडियन बस्टार्ड नाम से जाना जाता है। आई हैव मोर देन 30 डिफरेंट नेम्स इन वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस। भारत के अलग अलग राज्यों में और अलग अलग भाषाओं में मुझे नाम भी अलग अलग है। इन मराठी में आई एम नोन एज मालढोक और हुम। मराठी में मुझे मालढोक या हुम नाम से जाना जाता है। आई कैन वे अप टू 18 किलोज एंड कैन स्टैंड अप टू 4 फीट इन हाइट। और देखिए, मेरा वज़न लगभग 18 किलोज तक बढ़ सकता है और मेरी जो हाइट है, मैं 4 फीट तक खड़ा रह सकता हूँ। और जो कि 4 फीट जो हाइट है वो आपके कंधों तक या उससे भी ऊपर जा सकती है, रीचिंग अप टू योर शोल्डर्स और इवन हायर। आपके कंधों तक यानी शोल्डर तक या उससे भी ऊपर मैं खड़ा हो सकता हूँ। आई हैव गॉट अ लॉन्ग वाइट नेक। मुझे एक लंबी सी वाइट नेक है। नेक यानी गर्दन, और मराठी में हम उसे कहते हैं मान। उसके पास ब्राउन विंग्स होते हैं। उस पंछी के विंग्स जो होते हैं वो ब्राउन होते हैं। टॉल येलो लेग्स, ऊंचे ऊंचे पीले कलर के लेग्स एंड अ ब्लैक कैप ऑन माई हेड। और उसके सिर पर एक ब्लैक सी कैप होती है। माई वाइफ, उसकी जो वाइफ है यानी उसकी जो पत्नी है, मिसेस बस्टार्ड इज स्मॉलर एंड स्लिमर देन आई एम। उसकी जो पत्नी है उससे थोड़ी छोटी है और स्लिम भी है। एंड हर नेक इज़ नॉट वाइट। और उसकी जो नेक है वो वाइट नहीं है, सफ़ेद नहीं है। बट आई हैव हर्ड ह्यूमन्स से दैट वी बोथ लुक इम्प्रेसिव। लेकिन मैंने सुना है कि लोग हमारे बारे में कहते हैं कि हम दोनों भी, ग्रेट इंडियन बस्टार्ड और मैं खुद, हम दोनों भी बहुत इम्प्रेसिव यानी आकर्षक दिखते हैं। I live on grasslands and desert along with my other friends including चिकारा, ब्लैकबक एंड लार्क्स। मैं ग्रासलैंड पे रहता हूँ जहाँ पे बहुत सारी घास रहती है, वहाँ पे रहता हूँ। और डेजर्ट में भी हम रहते हैं। डेजर्ट यानी जहाँ पे बहुत सारी सैंड रहती है, रेत रहती है, यानी कि राजस्थान में बहुत सारे डेजर्ट है, उसे हम डेजर्ट कहते हैं। और एक किसके साथ में रहता है? उसके फ्रेंड्स के साथ। उसके फ्रेंड्स कौन कौन से? तो चिंकारा, ब्लैकबक और लार्क्स, ये जो बर्ड्स है ये इसके फ्रेंड्स है। आई ईट एवरीथिंग इंक्लूडिंग स्नैक्स, लिजर्ड्स, स्मॉल फ्रूट्स एंड बेरीज एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स। मैं क्या क्या खाता हूँ? तो स्नैक भी खाता हूँ, लिजर्ड भी खाता हूँ, स्मॉल फ्रूट भी खाता हूँ, और जो बेरीज रहते छोटे छोटे वो भी मैं खाता हूँ जो पेट पर उगते हैं। दैट्स अ वेरी हेल्दी हैबिट। और ये जो आदत है ये बहुत ही अच्छी आदत है। हेल्दी यानी आरोग्यदायी ये हैबिट है। बट ग्रास हॉपर्स एंड बीटल्स आर माई फेवरेट फूड आइटम्स। लेकिन मेरे जो फेवरेट फूड आइटम्स है उसमें है ग्रास हॉपर्स और बीटल्स। ये
छोटे छोटे इंसेक्ट रहते हैं, ग्रास पर रहते हैं, वो मेरे बहुत ही फेवरेट है। व्हेन इट स्टार्ट रेनिंग, जब बारिश को शुरुआत होती है, स्टार्ट होती है बारिश, वी ऑल गेदर एट आवर फेवरेट ग्रास लैंड, हम सब ग्रास लैंड पे जमा होते हैं, इकट्ठा होते हैं। वेयर देर आर नो पीपल टू डिस्टर्ब अस, और जहाँ पे कोई भी लोग हमें डिस्टर्ब करने के लिए नहीं रहते, ऐसे ग्रास लैंड पे हम सब इकट्ठा हो जाते हैं। आई परफॉर्म अ वंडरफुल डांस बाय गफिंग एयर इन द स्पेशल फिदरी पाउच अटैच बिलो माई नेक। मैं बहुत अच्छी तरह से डांस परफॉर्म करता हूँ। और कैसे? जो एयर रहती यानी हवा रहती, हवा मेरे नेक के नीचे जो पाउच रहता, उस पाउच में मैं हवा भर लेता हूँ, उसे फुला लेता हूँ, और उससे फुलाकर मैं बहुत ही अच्छा डांस परफॉर्म करता हूँ। दिस पाउच हेल्प मी टू प्रोड्यूस अ रिजोनेटिंग साउंड सिमिलर टू द वन प्रोड्यूस बाय द काउ हुम। और जैसे कि गाय आवाज़ करती है हुम, इस तरह से ये जो पाउच है, ये पाउच आवाज़ निकालने में, प्रोड्यूस करने में मुझे हेल्प करता है। आई डांस इंजॉय विथ पॉप्ड आउट फीदर्स एंड कॉक्ड अप टेल्स एंड ड्रॉप डाउन विंग्स। मैं डांस कैसे परफॉर्म करता हूँ? तो बहुत ही आनंद से, बहुत ही खुशी से मैं परफॉर्म करता हूँ। मैं अपने जो फीदर्स जो है मेरे, वो मैं ऊपर की तरफ पफ कर लेता हूँ, और अपनी जो टेल है, टेल भी ऊपर की तरफ रेस कर लेता हूँ, और अपने पंख नीचे डालकर मैं ये जो डांस है, ये डांस परफॉर्म करता हूँ। जो डांस जो मेरे सोलमेट्स है, यानी मेरी तरह के इतर जो पंछी है, उनको इम्प्रेस करने के लिए मुझे मदद करता है ये डांस। यू नो दैट वी बर्ड ले एग्स। आपको तो मालूम ही है कि हम जो पंछी है वो अंडे देते हैं, और यंग वंस हैच आउट ऑफ एग्स, और कुछ दिनों बाद इन अंडों में से छोटे छोटे बच्चे बाहर निकलते हैं। मदर जीआईबी का मतलब है ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, यानी इसकी जो पत्नी है, लेज जस्ट वन एग डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड। ये जो ग्रेट इंडियन बस्टार्ड है, यानी मेरी पत्नी है, वो सिर्फ एक अंडा देती है, और वो भी सीधा ज़मीन पर देती है। क्योंकि वी डोंट बिलीव इन बिल्डिंग नेस्ट, क्योंकि घोंसले बनाने में हम विश्वास नहीं रखते, या हम घोंसले नहीं बनाते। बट वी हैव स्पेशल ट्रिक टू प्रोटेक्ट और एग्स फ्रॉम प्रेडेटर्स। लेकिन प्रेडेटर्स यानी जो भक्षक रहते हैं हमारे अंडों के, उससे बचने के लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है। द एग लुक्स लाइक अ स्टोन, क्योंकि हमारे जो एग्स रहते हैं, जो ग्रेट इंडियन मदर ग्रेट इंडियन बस्टार्ड जो एग देती है, वो सेम स्टोन की तरह दिखते हैं। स्टोन एक मेटल रहता है जिसे हम लोहा बोलते हैं। सॉरी, स्टोन यानी लोहा नहीं, बल्कि पत्थर हो जाता है। लोहे को आयरन कहा जाता है। हमारे जो एग्स रहते हैं, वो एग्स बिल्कुल पत्थर की तरह दिखाई देते हैं। मॉनिटर लिजार्ड, फॉक्सेस, डॉग्स, पिग्स, स्नेक्स एंड ईगल्स आर एनिमीज ऑफ माई एग एंड चिक। मॉनिटर लिजार्ड आपने देखी होगी पिक्चर में। वो मॉनिटर लिजार्ड, फॉक्सेस, डॉग्स, पिग्स, स्नेक्स और ईगल जो है, ये हमारे शत्रु है। एनिमीज यानी शत्रु, हमारे एग्स के भी और हमारे चिक्स के भी, जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उसके भी ये शत्रु है। बट माई वाइफ प्रोटेक्ट द एग फ्रॉम ऑल ऑफ देम। लेकिन मेरी जो पत्नी है, वो पत्नी हमारे एग का प्रोटेक्शन करती है, संरक्षण करती है उन सब से। बाय द टाइम और यंग वन हैच आउट ऑफ द एग, टाइम होने पर हमारे जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं वो एग से बाहर निकलते हैं, और उसी समय रेन यानी बरसात हो जाती है। देयर इज़ प्लेंटी ऑफ ग्रास, और बरसात होने पर बहुत सारी घास रहती है, बहुत सारा ग्रास रहता है। स्वार्मिंग विथ इंसेक्ट, और उस घास में बहुत सारे इंसेक्ट रहते हैं जो कि हमें बहुत पसंद है। फ्रेश फूड फॉर माई फैमिली, और जो इंसेक्ट रहते हैं वो इंसेक्ट हमारे फैमिली के लिए एकदम फ्रेश फूड रहता है। यंग वंस ऑफ अदर बर्ड्स सुन फ्लाई अवे फ्रॉम द नेस्ट। पंछियों के जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं वो बहुत ही जल्दी अपने नेस्ट से यानी अपने घोंसलों से उड़ जाते हैं। बट ग्रेट इंडियन बस्टार्ड मदर एंड चिक स्टे टुगेदर फॉर नियरली 1 ईयर। लेकिन
ग्रेट इंडियन बस्टार्ड की जो मदर है, वो मदर और हमारे छोटे छोटे बच्चे 1 साल के लिए साथ में रहते हैं, जबकि दूसरे जो पंछियों के छोटे छोटे बच्चे रहते हैं वो जल्दी ही बड़े होकर या उड़ने लगते हैं और वो अपने फैमिली से बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं। लेकिन ऐसा हमारे साथ नहीं होता। हमारे बच्चे हमारे साथ यानी उनके मदर के साथ, उनके मम्मी के साथ 1 साल तक रहते हैं। द चिक लर्न्स मैनी गुड हैबिट्स फ्रॉम द मदर। और छोटे छोटे जो बच्चे रहते हैं, हमारे चिक्स रहते हैं, वो अब उनकी मम्मी से बहुत अच्छे तरीके, बहुत अच्छी आदतें सीख लेते हैं। यू मे हैव हर्ड अबाउट ग्रेट ह्यूमन फ्रेंड ऑफ आवर्स। हमारा जो मानव बहुत अच्छा फ्रेंड है, जिनका नाम है डॉक्टर सलीम अली। सलीम अली जो है एक बर्ड्स व्यूअर है और जिन्हें पंछियों से बहुत प्यार है। पंछियों के लिए बहुत सारे उन्होंने कार्य किए हुए हैं। पंछियों की देखभाल करना, उनका अभ्यास करना, ये बहुत सारा कार्य डॉक्टर सलीम अली ने किया हुआ है। इसलिए एक ग्रेट इंडियन बस्टार्ड कहता है कि डॉक्टर सलीम अली के बारे में, जो ह्यूमन होकर भी हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, इनके बारे में आपने जाना ही होगा। ही हैड इवन सजेस्टेड दैट वी शुड गिवन द status of national bird of our country, but the honor went to our beautiful relative the peacock। ये जो डॉक्टर सलीम अली है, इन्होंने सजेस्ट किया हुआ था कि जो ग्रेट इंडियन बस्टार्ड है उन्हें नेशनल बर्ड का स्टेटस यानी दर्जा दिया जाए। लेकिन ये जो सम्मान है ये हमारे ही दोस्त जो पीकॉक है, जो बहुत ही अच्छा दिखता है, उनके तरफ चला गया है। इससे हमें कोई भी नाराज़गी नहीं है, क्योंकि पीकॉक जो है वे बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा दिखता है। आई एम हैप्पी टू टेल यू दैट आई एम द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। और मुझे आपको बताने में खुशी है कि हमें राजस्थान का स्टेट बर्ड का दर्जा दिया हुआ है। राजस्थान का स्टेट बर्ड से हमें जाना जाता है। वी हैव गॉट 10 सेंचुरीज फॉर आवर प्रोटेक्शन। और हमारे प्रोटेक्शन के लिए, हमारे संरक्षण के लिए हमें 10 सेंचुरीज मिली है। सेंचुरीज जिसे कहा जाता है अभयारण्य। इस सेंचुरीज में बहुत सारे पंछी, प्राणी यानी जानवर वहाँ पे रहते हैं और वहाँ पे तकलीफ उन्हें कोई भी नहीं देता, कोई भी उन्हें मारता नहीं, वह उसे सेंचुरी कहा जाता है। और ग्रेट इंडियन बस्टार्ड के लिए भी 10 सेंचुरीज बनाई गई है। लेकिन सैडली क्या हुआ, और नंबर इज़ स्टिल गोइंग डाउन। लेकिन हमें बहुत ही दुख से मैं बताता हूँ कि हमारे जो संख्या है, हमारे जो नंबर्स है, दुनिया में जो ग्रेट इंडियन बस्टार्ड है वो बहुत ही फास्ट कम होते जा रहे हैं। वी यूज टू लिव इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। पहले तो हम इंडिया के सभी पार्ट में रहते थे, सभी भाग में हमारा वास्तव्य था। But slowly, the growing population of man pushed us away from more than 90% of our home region। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, लोगों की तादाद बढ़ती गई, लोग घर बनाते गए और हमारे जो घोंसले थे यानी हम जहाँ पे रहते थे वो पीछे 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 चले गए और हमारा जो रहने का ठिकाना था 90% लोगों ने पीछे भेज दिया। यानी हमारे रहने के जगह पर अब लोग रहने लगे। वी आर अफ्रेड ऑफ हंटर्स दैट किल अस फॉर फिन। हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है उन लोगों का जो हंटर्स है। हंटर्स यानी शिकारी। उन शिकारियों का हमें बहुत सारा डर लगता है कि जो शिकारी हमें सिर्फ अपने फ़न के लिए, अपने खुद के आनंद के लिए हमें मार देते हैं। We also die due to electric power lines that we can't see while flying। और हम जो इलेक्ट्रिक वायर्स रहते हैं, उड़ने के समय हमें वो दिखाई नहीं देते, उससे भी हमारी मृत्यु होती है। इसकी वजह से ही हमारे जो नंबर्स है, हमारी जो संख्या है, वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। टुडे ओनली द लास्ट 200 ऑफ अस आर लेफ्ट इन द वर्ल्ड। लेकिन एट प्रेजेंट अभी सिर्फ हमारे 200 दोस्त या 200 ग्रेट इंडियन बस्टार्ड इस दुनिया में है। वी नीड योर सपोर्ट एंड लव इन ऑर्डर टू सर्वाइव। हमें ज़िंदा रहने के लिए, इस धरती पर हमारा जो वंश है वो रहने के लिए
हमें आपके सपोर्ट की, आपके मदद की हमें ज़रूरत है। कैन यू हेल्प अस? क्या आप हमें मदद कर सकते हो? यू कैन राइट लेटर्स टू योर लीडर्स टू मेक एन अपील टू हेल्प अस। आप पत्र लिख सकते हैं आपके लीडर्स को, काय के लिए? उन्हें निवेदन कीजिए, उन्हें विनती कीजिए कि हमें मदद करें। हम जो 200 भी बचे हुए हैं ग्रेट इंडियन बस्टार्ड्स, उन सब का वंश आगे बढ़ने के लिए या हमें ज़िंदा रहने के लिए, इस धरती पर हमारा वंश रहने के लिए हमें मदद करने के लिए आप विनती कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपके लीडर को। यू कैन मेक माई ड्राइंग एंड सबमिट टू योर टीचर। आप मेरा ड्राइंग बना के, मेरा चित्र बना के आप आपके टीचर को भी सबमिट कर सकते हो। यू कैन डिस्कस दिस विथ योर पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स के साथ, आपके मम्मी पापा के साथ भी आप मेरे बारे में डिस्कस यानी चर्चा कर सकते हो। कम टू सी अस एट सेंचुरी। मुझे देखने के लिए आप सेंचुरी में आए, क्योंकि बिकॉज नाउ यू विल नॉट सी अस इन अदर प्लेसेस। आप मुझे अगर देखना चाहते हो तो आपको अभी सेंचुरी में आना पड़ेगा, क्योंकि इधर अदर जो रीजन है, दूसरी जगह पे हम आपको नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि अब हम सेंचुरीज़ में ही है सिर्फ, और वो भी सिर्फ 200 ही बचे हुए हैं। एंड हु नोज़, अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो कौन जाने। इफ़ ह्यूमन डोंट हेल्प अस, अगर जो इंसान है, जो ह्यूमन है, उन्होंने हमारी अगर मदद नहीं की तो नन ऑफ अस विल बी लेफ्ट ऑन द अर्थ। हमारे में से कोई भी इस धरती पर नहीं रहेगा। यू विल ओनली सी अस इन पिक्चर, और आप हमें सिर्फ चित्र में भी या पिक्चर में ही देख पाएंगे। हमारे में से कोई देखने के लिए ज़िंदा नहीं बचेगा। इस तरह से ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, ये लेसन हमने पढ़ा है। अगर ये जो एक्सप्लेनेशन अगर ज़्यादा फास्ट हुआ होगा आप मुझे बता सकते हैं, और आपको हिंदी अच्छी तरह से समझ में नहीं आती हो, मराठी में बताना हो तो ऐसे ही आप मुझे बता सकते हो। कुछ भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये जो लर्निंग शुरू है, ये ऑनलाइन लर्निंग शुरू है। हम अपनी वीडियोज़ जो है वो वीडियोज़ और भी अच्छी तरह बना सकते हैं अगर आपका सहयोग मिला, और आपकी स्टडी करने में अगर रेगुलरिटी रहती है तो और भी हम इसमें सुधारना करेंगे। सिर्फ आपका जो सहकार्य है यानी असिस्टेंस है, ये ज़रूरी है आपको ऑनलाइन पढ़ाने के लिए। सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को निवेदन है कि आप अपनी राय हर एक वीडियो पे या हर एक होमवर्क पे दिया करें। इस लेसन से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा और आपको उसके आंसर्स लिखकर भेजने हैं।